नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस, कि आप सक्सेस कैसे पा सकते हो। और आज संडे का दिन है तो आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्योंकि जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पूरी लाइफ का वो पूरा मैं आज शेयर करूँगा आपके साथ। और जो का सक्सेस है वो किसके अंदर सक्सेस पानी है, आपका अलग अलग कोई लक्ष्य हो सकता है और हर किसी का अलग अलग लक्ष्य होता है, एज के हिसाब से रहता है वो तो, कि उसका क्या लक्ष्य है। तो उसमें देखिए सक्सेस कैसे पा सकते हैं उसके कुछ नियम बताऊंगा। और मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कसिनो का, कि आप कसिनो में या जुआ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो उसके लिए मैं तो कुछ नियम शेयर करना चाहूँगा आपके सामने। तो देखिए, जो भी जुआ खेलते हैं या खेले हुए हैं उन्हें तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस से खेला हुआ है, वो उनको एक्सपीरियंस रहता है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जुआ के अंदर, क्यों वो जीत नहीं पाते, क्यों वो हार जाते हैं। तो देखिए, ये जो नियम है, ये जो इंसान का मन होता है उसके हिसाब से चलते हैं। अब इंसान का मन क्या कैसा होता है उसी तरीके से ये वर्क करता है। जैसे क्या होता है कि इंसान का मन जो होता है वो अंत तक पहुंचना चाहता है। अंत तक पहुंचने का मतलब है एक्सट्रीम तक पहुंचना चाहता है, वो आखिरी तक। अब इसे उदाहरण के समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बैटिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। बैटिंग मतलब सट्टा नहीं लगा रहे, आप खुद ही गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो। आपने मान लो एक छक्का लगा दिया। अब आपका मन सोचेगा यार एक छक्का और लगा देता हूँ। आप एक छक्का और लगा दोगे, हो सकता है लग जाए, हो सकता है नहीं लगे। तो जब तक आप आउट नहीं होगे तब तक आपका मन बोले ही चला जाएगा। तो अंत तक, अंत है मतलब आउट होना। क्रिकेट में तो बैटिंग कर रहा है तो उसका अंत यही है कि वो आउट हो गया तो वो गेम ख़त्म हो गया उसके लिए। वो बॉलिंग तो वो करता नहीं होगा जो बैट्समैन है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मन का जो नियम है वो आखिरी तक जाना है। और आखिरी क्या है? आखिरी है आउट होना क्रिकेट के अंदर। और इसी तरीके से कसिनो में क्या होता है, आखिरी क्या होता है? जीरो। आखिरी अमाउंट हो आपका ज़ीरो होगा। अगर आप मन के साथ चलोगे तो आपका अमाउंट ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि मन आपको अंत तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। और उसका स्वभाव है वो उससे लड़ना नहीं है, उसका स्वभाव है मन का, उसको समझ लेना है कि मन आखिरी तक जाने की कोशिश करेगा और हमें बीच में ही रुक जाना है। बीच में रुक जाने का मतलब क्या है कि आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा और बीच में रुकना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, आप हमेशा ही हारोगे। क्यों हारोगे? क्योंकि आप रुकोगे नहीं, और रुकोगे नहीं तो आप हारते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अपन ने 10,000 रुपये ऐड किए आईडी के अंदर। अब तो आइडिया चलती है, पहले आवाज़ चलती थी। तो आईडी में मान लो आपने 10,000 ऐड किए, आपने पहली बेट लगाई 500 की, आप जीत गए। दूसरी लगाई, आप जीत गए। मान लो 2 बेट आपने लगा ली, 1,000 रुपये आप प्लस हो गए। अगर आप 1,000 रुपये रुक सकते हो तो रुक जाओ, तो आप 1,000 रुपये प्लस रहोगे। अगर इसी तरीके से आप हार पे सोचोगे कि 2 बच्ची आप लगाई, आप हार गए, 9,000 रुपये बचे, तो अब वहाँ पे भी आप रुक सकते हो, अगले दिन खेल सकते हो। लेकिन यही सबसे कठिन होता है इस चीज़ के अंदर, जुए के अंदर रुकना ही बहुत कठिन होता है। तो हमें रुकना सीखना ही पड़ेगा। अगर रुकना नहीं सीखेंगे तो हारते चले जाएंगे। और मन के नियम को समझना पड़ेगा, तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो और 2-3 चीज़ें ये भी रहती है कि आप में क्या है, ताकत होनी चाहिए, मतलब कि इंटरनल ताकत होनी चाहिए, तभी आप रुक पाओगे। नहीं तो मन आपको रुकने नहीं देगा, मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, डेली आपको एक्सरसाइजें करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो और आप जुआ खेलते हो या खेलना चाहते हो तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मन ताकत आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी। फिर आपका खुद पे कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी रहती है तो आप वैसे ही कंट्रोल कर लोगे। और एनर्जी नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाओगे, मुश्किल रहता है, ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल रहेगा। जिसके पास एनर्जी रहेगी वो आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो इसमें देखिए, अब नियम किस कैसे बनाने हैं,
नियम देखिए, अपने अपने हिसाब से कोई भी नियम बना सकता है। अब उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से नियम बना सकते हैं। पहले तो क्या है, देखिए, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सीधे एक साथ पैसे नहीं डलाने हैं आपको पहले प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा कि क्या आप रुक सकते हो, क्योंकि मन बहुत तरीके से आपको धोखे देता है और आपको मन के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि ये मन क्या क्या बोलता रहता है। अब धोखा कैसे देता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हो, आप पहले हारे हुए हो, मान लो उदाहरण के लिए कि आप हारे हुए हो बहुत पैसे। अब मैं आपको नियम बता रहा हूँ तो आप सोचोगे अरे हाँ, ऐसे अपन जीत सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचा तो ठीक ही है। लेकिन फिर आपका मन सोचेगा कि चलो एक बार में ही अपन 10,000 रुपये और डला लेते हैं, तो वो आपके सीधे 10,000 रुपये डलवा देगा एक ही बार में। भी बड़ा अमाउंट डला देगा कि अपन आराम से 2-3% जीत लेंगे। और जैसे ही आप खेलने बैठोगे, आप 2-3 बज्जी हारोगे, आपका आपा खो जाएगा और आप वापस बड़ी बड़ी बेटें लगाने लग जाओगे और आप पूरे पैसे वापस ज़ीरो हो जाओगे। तो इसीलिए क्या है, आपको ऐड नहीं करने हैं, सीधे बड़ा अमाउंट नहीं करना है अभी ऐड। आपको पहले कम से कम 6 महीने तक प्रैक्टिस करनी है या साल भर तक। कम से कम 6 महीने तक तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तब आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, मैं रुक सकता हूँ, जब चाहूँ तब रुक सकता हूँ और जितनी देर चाहूँ उतनी देर तक रुक सकता हूँ। तो इसलिए आपको 6 महीने तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको जितना कम हो सके उतना कम ही पैसा लगाना है। अगर आप कम से कम, मान लो आप 500 रुपये समझते हो कि 500 रुपये कम है, तो आपको 500 रुपये ऐड करने हैं। और फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, 500 रुपये ऐड किए मान लो आपने, तो आपको एक टाइम डिसाइड कर देना है कि हो सकता है टाइम आप सुबह का रख लो या शाम का रख लो, कभी कभी टाइम रख सकते हो। सिर्फ आपको एक ही बेट लगानी है, जो भी बेट आप जितने भी अमाउंट की आप रख सको। और बेट कम से कम की रखना, जैसे मान लो कि अगर आपके पास आईडी है जिसमें 100 रुपये कम से कम लगते हैं, तो 100 रुपये की ही बेट रखनी है आपको। और अगर आपके पास उससे छोटी आइडिया हैं जिसमें आप कम की बेट लगा सकते हो, 10-20 रुपये की भी, तो आपको फिर कम की रख लेनी है, मान लो 50 की रख लेनी है। 50 रुपये की एक बेट रख लेनी है और डेली सिर्फ एक बेट खेलनी है। आप हारो चाहे से जीतो, गेम बंद कर देना है वहीं पे, जब तक कि 500 रुपये आपके जीरो नहीं हो जाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि आपके 500 रुपये इतनी जल्दी नहीं जीरो होंगे। हो सकता है 500 रुपये आपके महीने भर भी चल जाएँ, 30 दिन भी चल जाए। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी धीरे धीरे। मान लो आपने 500 रुपये डलाए, आपके 10 दिन चल गए 500 रुपये, तो अब आपका थोड़ा बहुत कंट्रोल आ गया है खुद के ऊपर, आप रुक सकते हो। थोड़ा बहुत आया है, ज़्यादा नहीं। तो अब आप थोड़ा बड़ा अमाउंट डला सकते हो। अब 500 से आप 2,000 रुपये डला सकते हो। फिर आपको एक बेट नहीं खेलनी है, फिर आपको परसेंटेज पे ही खेलना है। जैसे मान लो कि आपको डेली का 5% निकालना है, तो अब आप 2 बार खेल सकते हो। मतलब 5% आपको जीतना है तो 2.5% कर लेना, या फिर 2% कर लेना कि 2% जीतना है और गेम बंद करना है। और फिर एक बार और खेलना है तो उसमें गैप रखना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपने 8 बजे खेला सुबह, 2% आपका टारगेट पूरा हो गया। 2% क्या होता है, 2,000 का 2% 40 रुपये होता है। 40 रुपये आपने कमाए, गेम बंद कर दिया। फिर आपको कम से कम, या तो आप सुबह 8 बजे खोलो या शाम को 8 बजे खोल लो, ऐसे पूरा 12 घंटे का गैप रख लो, वो बेस्ट रहेगा। नहीं तो कम से कम आपको 2 घंटे का तो गैप रखना ही पड़ेगा। और उसमें भी अगर आप मान लो कि लॉस कर जाते हो, जैसे मान लो 2% की लगाई, आप हार गए, तो अगली बेट आप डबल लगा सकते हो। वो भी हार गए तो उससे भी आप डबल लगा सकते हो। वो भी आप अगर हार जाओ तो आपको उस दिन नहीं खेलना है। जैसे मान लो आपने 2% की बेट लगाई, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 की लगाओ, 4% की, वो भी आप हार गए मान लो, तो फिर आपको 8% की बेट लगानी है। और वो भी आप हार जाते हो तो आपका लॉस कितना होगा, 8 और 4 12 और तो 16, तो आपका 16% लॉस हो गया। तो फिर उस दिन आपको नहीं खेलना है, फिर आपको अगले दिन ही खेलना है, क्योंकि 3 बेट आप कंटिन्यू हार गए हो, तो आप फिर जीतना मुश्किल है। उस दिन आप हार ही चलेगी उस दिन आपकी। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप डबल नहीं लगाओ, तो आप सिंगल सिंगल ही खेल लो कि 10% पे मुझे रुक जाना है और मैं डबल नहीं खेलूँगा। 40 की लगाया तो अगली 40 की लगा दो,
फिर उसके बाद भी 40 की लगा लो, तो उसमें भी आप जीत सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप डबल में जीतते हो या सीधी सीधी ही जीतते हो, सिंगल सिंगल ही, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कई कहीं क्या होता है, लोगों के ऊपर फ़र्क रहता है। देखो, कोई कोई लोग होते हैं जो डबल अमाउंट की बेट जीतना उनके मन में आसान रहता है, क्योंकि वो घबराहट में सही बेट लगाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो घबराहट में उल्टी बेट लगाते हैं। तो आपको खुद के ऊपर ही चेक करना पड़ेगा कि आप घबराहट में उल्टी बेटें लगाते हो या सही बेट लगती है आपसे। तो उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा नियम। अगर आपके पास सीधी बेटें सही लगती है, छोटे अमाउंट की आप बेट जीत जाते हो, तो आपको छोटे अमाउंट की लगाना है। अगर आप बड़े अमाउंट की जीतते हो तो एक दो आप बड़े अमाउंट की लगा सकते हो। लेकिन फिर बड़े अमाउंट में ये है कि आपको गेम बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े अमाउंट की खेलोगे तो आपका रिस्क ज़्यादा है, आप हार जल्दी जाओगे। और छोटे अमाउंट वाला जल्दी नहीं हारेगा, वो धीरे धीरे कर लेगा। तो इसलिए क्या है, इस तरीके से आपको नियम बनाने पड़ेंगे, और तभी आप इसमें जीत सकते हो। 100% नहीं है, जीतोगे ही, लेकिन आपकी अपनी जो हार चलती है देखो, वो नहीं होगी इस तरीके से। बहुत कम है, मतलब कि 99% है कि आप गेम हारोगे, 99% आप जीतोगे, सॉरी। 1% है कि आपका अमाउंट ज़ीरो हो जाएगा। और वो भी तभी होगा जब आप गलतियां करोगे, आप नियम से नहीं चलोगे, तभी आप हारोगे। और नियम से चलोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप ज़ीरो हो जाओगे। तो इसी तरीके से आपको खेलना है। नया तरीका है आपके लिए, हो सकता है आपने पहले नहीं खेला हो, तो इस तरीके से आप खेल सकते हो। क्योंकि देखिए, होता ये है कि आदमी किसी चीज़ को तभी छोड़ पाता है जब वो उसमें पूरा उस चीज़ को जीत लेता है, तभी वो उसको छोड़ पाता है, नहीं तो वो उससे नहीं छूटती है। अगर आप भी जुआ खेलते हो और आपको आदत लग चुकी है, तो आपसे ये नहीं छूट रही होगी। क्यों नहीं छूट रही होगी? क्योंकि आप इसमें हार जाते हो बार बार। और हारते क्यों हो? क्योंकि आप अंत तक जाते हो। तो अंत तक जाना ही नहीं है, बीच में रुकना सीखना पड़ेगा। कठिन तो है, लेकिन सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे माइंड में प्रैक्टिस आएगी तो वो आराम से रुक जाएगा। अब मैं मेरी ही बता दूं, देखिए, मैं अभी कम से कम 1 महीना हो गया है मेरे को। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, 24 जून को स्टार्ट किया था, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, आज 24 जुलाई है, तो फिक्स 1 महीना हुआ है। तो तब मैंने 24 जून को 500 डलाए थे, और मैं सिर्फ एक ही बेट लगा रहा था, 100 रुपये की, और गेम बंद कर रहा था, क्योंकि मिनिमम 100 रुपये लगते थे उस आईडी में। तो ऐसे कर करके मैंने 7 जुलाई तक, 24 से 6 मान लो आप, 30 दिन, तो 30 जून और 6 और 7 13, 12-13 दिन के अंदर मैंने 1700 रुपये कर लिए थे आईडी के अंदर। लेकिन क्या हुआ, 17वें दिन, वो 7वें दिन, मैं पहले 150 की बैठा रहा। अब गलती ये हो गई, मैं रुका नहीं उस दिन, और मैंने अगली बेट और लगा दी 150 की, तो मैं वो भी हार गया, 300 की मैं हार गया। अब फिर रिकवरी में दिखता है कि अपन को 300 रुपये कमाने हैं, तो फिर मैं और लगाया, फिर 300 की, तो वो भी मैं हार गया। तो रिकवरी में अपन को 600 रुपये कमाने थे। तो इसलिए वो अकाउंट मेरा उस दिन जीरो ही हो गया, 1600-1700 रुपये जीरो ही हो गए थे। अगर मैं वहाँ रुक जाता तो बच जाता, क्योंकि मुझे ये देखना चाहिए था कि इतने दिनों से अपन जीते हैं, तो अभी भी हम प्लस में ही हैं। अगर मेरी पहली बेट फेल हो गई थी 150 की, तो मेरे पास 1600-1500 रुपये तो बचे ही थे। तो मुझे रुकना था वहाँ पे, लेकिन नहीं रुक पाया पुरानी आदत के कारण। लेकिन अब कल और परसों का ही बता दूं, कल मैं 300 रुपये हार गया था, तो मैं रुक गया, नहीं खेला। फिर वापस से मैं अगले दिन खेला। उस दिन मैं अभी मतलब कल ही खेला था, और उसमें मैं हारा। उसमें मैं पहले जीता था 800 रुपये, और फिर मैं 300 रुपये हार गया। तो मैंने गेम बंद कर दिया। इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैंने गेम बंद कर दिया, पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए कि अभी अकाउंट ज़ीरो ही हो जाएगा, नहीं तो इसलिए गेम बंद करने में भलाई है। और फिर रुक के आप खेलोगे शाम को, तो जीतने के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए कि आप गेम देखोगे, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं है, आप कितने ही गेम देख लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गेम पैटर्न जो रहता है, देखिए इनका जो पैटर्न है वो कुछ भी नहीं है, जो आया है वही आए। जो ये फेंक रहे हैं, मान लो कि ए और भी 2 प्लेयर है, ए और भी 2 प्लेयर हैं, और ये बी फेंक रहे हैं, और अपन ए लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं खेलना है। जो भी डीलर फेंकता है उसी को अपन को पकड़ना है। डीलर का मतलब होता है जो पत्ते चला रहा है, उसको डीलर बोलते हैं।
तो जो डीलर फेंक रहा है, प्लेयर जिता रहा है मान लो, तो अपन को प्लेयर ही जिताना है। और बैंक आ रहा है, अपन को बैंकर पे ही बैठना है, उल्टा नहीं बैठना है। जैसे अगर मान लो कि उसने 10 बार भी किसी पत्ते को जिता रखा है, तो 11वीं बार आपको उसी को ही जिताना है, चाहे से अपन हार जाए। और नियम एक ही रखना है, या तो आप उल्टा बैठ लो या आप सीधा बैठ लो। अगर आपको उल्टा बैठना पसंद है तो आप उल्टे से जीतो, अगर आपको सीधा बैठना पसंद है तो आप सीधा बैठो। लेकिन कभी उल्टा कभी सुल्टा ऐसा नहीं बैठना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कभी वो सीधे करेंगे तो अपन उल्टे हो जाएंगे, और कभी अपन उल्टे होंगे तो वो सीधे हो जाएंगे। तो इसलिए क्या नियम एक ही रखना है, आपको जो भी पसंद हो, उल्टा बैठना है तो उल्टा बैठ लो, सीधा बैठना है तो सीधा बैठ लो, वो अपने अपने ऊपर है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, उनकी खून में ही ये रहता है कि उल्टा ही बैठना है, और फिर वो सीरीज चला देते हैं। मान लो कि 10 बार जिता दिया किसी सिंगल प्लेयर को, और वो दूसरे प्लेयर पे बैठा है तो 10, और वो डबल डबल लगाया जा रहा है, तो अकाउंट वैसे ही आपका जीरो हो जाएगा। 5-6 बज्जियों में ही आपके कितने ही रुपए हों, 10-20 हज़ार हों, लाख हों, वो जीरो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, उल्टा मेरा तो यही रहता है कि उल्टा नहीं बैठता हूँ, मैं सीधा ही बैठता हूँ। जो भी प्लेयर वो जिताता है उसी को ही जिताता हूँ। तो इस तरीके से हम इस तरीके से गेम खेलने हैं। और गेम आपको ज़्यादा नहीं खेलने हैं, 4 या 5 गेम बहुत हैं एक दिन के लिए। 4 या 5 गेम आप खेल लो, बहुत है। हारते हो तो बंद कर दो, जीतते हो तो भी बंद कर दो। और बात ये कि अगर आप जीत पे नहीं रुके तो आप हार के भी नहीं रुकोगे, ये भी आप सोच लो। और जीत पे रुकना आसान है, हार पे और भी मुश्किल है। जीत पे आप रुक सकते हो, लेकिन हार पे और भी कठिन हो जाएगा। हार के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, थोड़ी विल पावर ज़्यादा चाहिए रहेगी खुद के ऊपर, क्योंकि हार में गुस्सा आ जाता है, और जीत में मन खुश रहता है तो वो रुक सकता है। लेकिन हार में मन अशांत हो जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है, इसलिए हार पे रुकना कठिन होता है। और सीखना है हमें हार पे रुकना, मेन तो यही है। और बाकी फिर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए 6-7 महीने बाद, तो फिर आप बड़ा अमाउंट डला सकते हो। और फिर आपको जीत पे नहीं रुकना है, आपको ओनली हार पे ही रुकना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका दिन होता है और उस दिन आप कितना ही अमाउंट जीत सकते हो, कभी कभी आपको हार होती है, आप कितना ही अमाउंट उस दिन हारोगे। तो इसीलिए क्या है, हार पे तो कंट्रोल रखना ही पड़ेगा अपन को। और जीत पे आप चाहो तो कंट्रोल नहीं रख सकते हो, बंद कर सकते हो कंट्रोल, कि आप जीत रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, खेलते रहो जब तक आप जीत रहे हो। और जैसे ही आप हारो वैसे ही आप बंद कर दो। तो वो आपको बैट खुद को तय करनी पड़ेगी कि मैं कितनी बज्जी हार के रुकूंगा। और वो सिचुएशन निर्भर करेगी आपके पैसों के ऊपर कि आपके पास कितने रुपए हैं। आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा बज्जी हार सकते हो और रुक सकते हो। और आपके पास कम पैसे हैं तो आपको कम बैट खेलनी पड़ेगी, और थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा आपको। और इसमें जो है, जैसे आप अगर कसिनो खेलते हो, जुआ खेलते हो, तो आपको जो भी आपकी इनकम है उसका सिर्फ 10% लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस तरीके से आपका 10% ही महीनों चलेगा, और हो सकता है वो डबल तिबल चौबल भी हो जाए। जैसे मान लो आपने 2000 डलाए, तो 2000 के आप अगर डेली के 100 रुपये भी कमा रहे हो तो आपके 3000 रुपये महीने के होते हैं। तो ऐसे कर करके आप कमा सकते हो सकता है कभी आप हारोगे कभी आप जीतोगे, लेकिन तरीका यही है। इससे तरीका कोई बेस्ट तरीका नहीं है। अगर आप और किसी तरीके से खेल रहे हो तो आप के चांस हारने के ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने भी बहुत तरीके से खेला है और हम भी हारे हैं। और जब तक आदमी हारता नहीं है तब तक वो समझता नहीं है, क्योंकि जीतने का नशा ही अलग होता है। जब आप जीतोगे तो आपको नशा ही अलग आ जाता है, और आप सोचोगे कि ये तो बहुत आसान है, हम आसानी से जीत लेंगे। हो सकता है उस दिन आपका लक होगा, उस दिन आप ज़्यादा भी जीत लोगे। लेकिन जब कसिनो वाले जब जिताएंगे तब आप जीतोगे, और कसिनो वाले जब हराएंगे तब आप हारोगे। आप नहीं जीत रहे, कसिनो वाले आपको जिता रहे हैं, वो आपको लालच देते हैं। तो इससे अपन को सावधान रहना है। आप जीत लिए, मान लो 2000 से 3000 कर लिए, और आपने 1-2 बेट हारी, तो आप वहीं गेम बंद कर दो। क्योंकि कसिनो वाले देखिए आपको जिताएंगे ही, स्टार्टिंग में जिताएंगे ही, और बस अपन को वो स्टार्टिंग की 1-2 बेट जीतनी है और गेम बंद कर देना है। फिर अगले दिन खेलना है। अगर आप हारते हो तो वैसे ही बंद करना है, और जीतते हो तो भी बंद करना है। तो यही नियम है देखिए, और यही नियम चलेंगे। और अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बड़ा वीडियो तो देखिए 7 दिन में एक बार ही बनेगा। जैसे आज 19 मिनट का वीडियो बन गया है,
बाकी तो 2-3 मिनट का ही वीडियो बनेगा, जो जो भी मैं नई चीज़ें सीखूँगा, क्योंकि डेली मैं सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ और मैं कर रहा हूँ। और अगर कुछ हो जाता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। बड़ा अमाउंट अगर मेरी आईडी में हो जाता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और देखिए, मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैंने देखा है कि अगर अपन किसी को दूसरे को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो वो बात हमें ज़्यादा याद रहती है। तो ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मैं खुद के लिए भी बना रहा हूँ, ताकि मेरा खुद पे कंट्रोल ज़्यादा रहे। और जब मैं हारूँ तो मुझे रुकने का ध्यान रहे कि मैं हार रहा हूँ, अब मुझे रुकना है। और एक और नियम आप बना सकते हैं कि जैसे आप हारने लगो तो आप बेटों को कम करते चले जाओ। जैसे मान लो अगर आपका 10% टारगेट है हारने का, रुकना है आपको 10% पे, और आपकी आईडी में 1,00,000 रुपये हैं, तो 1,00,000 का 10% होता है 10,000 रुपये। तो आप 10,000 रुपये से खेल सकते हो। 10,000 रुपये से आप खेल सकते हो, और हारने के बाद आपको रुकना है, ये अपन ने तय कर लिया। और जो आपका विनिंग परसेंट रहेगा वो आपका 3% रखो या 2% रखो, बहुत है। डेली के 2,000 बहुत है, डेली के 3,000 भी बहुत है ना। और लॉस रहेगा अपना 10% का। तो जैसे मान लो आपने पहली बेट लगाई 1,000 की, जो कि आपका 1% है पूरी अमाउंट का, और आप वो हारते हो, तो आपको अगली बेट डबल कर सकते हो, 2,000 की लगा सकते हो। वो भी आप हार गए तो अपना लॉस 3,000 रुपये का हो गया लॉस। तो अगर आप अगली बेट 7 की ही लगानी पड़ेगी अब तो अगर आप 7 की बेट लगाते हो और वो आप जीत जाते हो तो आपका टारगेट पूरा हो जाता है। और अगर वो आप हार जाते हो तो फिर आपको उस दिन नहीं खेलना है, उस दिन रुकना है। और पहली बात तो आपको 7,000 की बेट नहीं लगानी है, आपको वापस से 1,000 पे ही आ जाना है। क्योंकि आपको डबलिंग का देखिए सिर्फ 2 बार ही डबल करना है, क्योंकि डबल में बहुत पैसे हार जाता है आदमी, एक ही दिन में 0 हो जाता है। तो आपको पहली बेट 1% की लगानी है और दूसरी बेट 2% की लगानी है। अगर मान लो वो आप हार गए तो अपनी हार हुई 3% की हार हो गई, तो फिर आपको 3 घंटे रुकना है और उसके बाद वापस से 1% और 2% की बेट लगानी है। अगर आप फिर भी हारते हो तो फिर आप बंद कर दो, फिर आप दोबारा 3 घंटे बाद खेलो, फिर 1% और फिर 2%। फिर भी आप हारते हो तो आप उस दिन समझ लेना है कि अपना दिन नहीं है, बंद कर दो। और इसमें आप रुकना आसान रहेगा, क्योंकि आपने बड़ी बेट नहीं खेली है, धीरे धीरे ही खेला है, और फिर भी आप हार रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीतना है ही नहीं उस दिन, आप हार ही चलेगी, फिर आप अगले दिन ट्राई कर सकते हो। और ऐसा तो ही नहीं कि आप हर बार ही हारोगे। हर बार ही हारोगे तो खेलेगा कौन? कसिनो वाले हर बार ही हराने लग जाएंगे तो फिर उनको खेलेगा कौन? इसलिए जिताना तो उनको पड़ेगा। अब बस ये कि वो जीत के अपन रुक पाते हैं नहीं रुक पाते हैं, यही दिक्कत आती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अब बाद में बात करेंगे, कल वीडियो बनाएंगे। तो आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।